अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में मैं आप लोगों को 12 टेंसेस का रिवीजन कराने वाला हूं। स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले टेंसेस सीखे हैं, अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप सारे टेंसेस जो है ना आप इंडिविजुअली पढ़ें, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जो है ना वो फ्रूटफुल हो सकती है। कंडीशन ये है कि आप इसको एंड तक मेरे साथ देखेंगे। अगर मज़ा आया, सारे टेंसेस आपके रिवीजन में आ गए, तो फिर जो है ना वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इतनी बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए 12 बॉक्सेस बनाए हैं। ये आप लोगों को पता है कि हमारे साथ अंग्रेजी ज़बान में 12 टेंसेस होते हैं। अब इन 12 बॉक्सेस में हम इंडिविजुअली हर एक टेंस की रिवीजन करते हैं, ताकि शॉर्ट टाइम में 12 टेंसेस जो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, ताकि वो सारे आपके जहन में जो है ना दोबारा रिस्टोर हो जाए। इस मकसद के लिए आज का ये छोटा सा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ आप स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आप लोगों को पता है कि बेसिकली जो टेंसेस है ना, टेंसेस वो 3 ज़मानों में तकसीम होते हैं। यानी 3 ज़माने कौन कौन से हैं? एक ये वाला ज़माना, एक ये वाला ज़माना और एक ये वाला ज़माना। ये 3 ज़माने बन गए। और ये 3 ज़माने जो है ना स्टूडेंट्स, ये 4 कैटेगरीज में तकसीम है। वो कौन से 4? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4, यानी 3 ज़माने और 4 कैटेगरीज में तकसीम। अब आप अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे ये टोटल 12 बन गए, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स देखें, पहले टेंस को देखें, हमारे साथ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये फर्स्ट यानी प्रेजेंट का जो कैटेगरी है वो यहां पे हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद पास्ट वाला कैटेगरी स्टूडेंट्स हम यहां पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद फ्यूचर वाला कैटेगरी हम यहां पे डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तरतीब के साथ फर्स्ट कैटेगरी को देखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, इसका पहचान क्या है? उर्दू में आपने सुना होगा ता है, ती है, ते है, ये इसका पहचान है, ठीक है। तो इसका जो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप इसको देखें, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही शी इट होते हैं, तो उसके साथ हम या तो एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये इसका बेसिकली जो फार्मूला है उसके बनाने का वो कुछ इस तरह है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम किस तरह करते हैं? डू और डज लगाते हैं, इसके साथ हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स को देखे स्टूडेंट्स, सारा को देखे, सारा हमारे साथ ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे साथ, तो इसके साथ हमने वर्ब के साथ एस लगाया है। सारा राइट्स ए लेटर, सारा खत लिखती है, यानी ताहे, ती है, ते है। तो यहां पे आप इसका नेगेटिव किस तरह बनाएंगे? सारा डज नॉट राइट ए लेटर। अगर यहां पे प्लूरल होता तो यहां पे हम डू नॉट लगाते, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट को देखे, इसका इंटरोगेटिव हम किस तरह बनाते हैं, यानी ये इसका नेगेटिव हो गया और ये इसका इंटरोगेटिव। डज सारा राइट ए लेटर। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स हमने डज लगाया, तो यहां पे हम एस या एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह यहां पे भी हमने डज लगाया, तो यहां पे भी एस या एस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये इसका स्टूडेंट्स शॉर्ट रिवीजन है। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के ऊपर चले जाएं, वहां पे आपको मुकम्मल डिटेल मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो सिंपल रिवीजन है। इसका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो हम किस तरह बनाते हैं स्टूडेंट्स? इसका सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम इज, एम, आर में से एक लगाते हैं कानून के मुताबिक, ठीक है। इसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म स्टूडेंट इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब आप इसको देखिए, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम किस तरह बनाते हैं? इज, एम, आर के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं।
इज एम आर के बाद नट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स को देखे, दे आर मेकिंग द फेंस, दे प्लूरल है, यानी प्लूरल के साथ हमने आर लगाया। आप इसको देखें स्टूडेंट्स, दे आर मेकिंग, इसके बाद हमने आईएनजी वाली फॉर्म लगाई। आप इसको देखें, इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया। तो ये इसका बेसिकली स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम इसका नेगेटिव किस तरह बनाते हैं, दे आर नॉट मेकिंग द फेंस। अब देखिए, आर के बाद सिर्फ जो है ना इज एम आर के बाद आप नट लगाए, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गई, ठीक है। इसका इंटरोगेटिव देखे स्टूडेंट्स, आर दे मेकिंग द फेंस, क्या वो बाड़ बना रहे हैं, यानी इसका जो पहचान है वो रहा है, रहे हैं वगैरह, ये इसका जो है ना वो पहचान है उर्दू में, ठीक है। तो ये तो हो गया कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। इसका सब्जेक्ट यहां पे हम लगाते हैं, इसके बाद हम हैज और हैव में से एक उठाते हैं, इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आप इसको देखें, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हैज और हैव के बाद नट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स को देखें, अदनान हैज डन द वर्क। अब देखिए V3 है, यहां पे भी V3 है, यहां पे हैज हैव में से एक है, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। अदनान हैज डन द वर्क, अदनान हैज नॉट डन द वर्क, हैज अदनान डन द वर्क, यहां पे क्वेश्चन मार्क। तो आपका ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव का तरीकाकार कुछ इस तरह है स्टूडेंट्स। यहां पे देखिए, ये जो बॉक्स है ना, यहां पे ये तीनों, यहां पे हम टाइम का जिक्र करता है। आपने सुना होगा ना पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने इस पर एक सेपरेट लेक्चर जो है ना डिलीवर किया है। यहां पे अब इसकी वजाहत की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा टेंसेस का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको जो है ना, वहां पर आपको पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर सेपरेट लेक्चर मिलेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए हम सीन्स और फार का इस्तेमाल करते हैं, ये शायद आपने सुना होगा, ठीक है। तो हम इसका किस तरह बनाते हैं, सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, इसके बाद हैज या हैव, इसके बाद इसके साथ बीन, फिर इसके साथ वर्ब क्या ing वाली फॉर्म, इसके बाद हम टाइम के लिए सीन्स या फार का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद बाकी सेंटेंस वो हम बनाते हैं। एग्जांपल्स को देखे, अली हैज बीन स्विमिंग, आप इसको देख के स्टूडेंट्स, हैज बीन आ गया, इसके बाद वर्ब क्या ing फॉर्म हो गई, इसके बाद जो है ना पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फार लगाते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए स्टूडेंट्स हम सीन्स लगाते हैं, यानी तो इसी तरह जो है ना आप इसकी सेंटेंसेस बनाएंगे। इसका नेगेटिव किस तरह बनाएंगे, अली हैज नॉट, यानी बीन और हैज के बीच में आप नॉट लगाएंगे और इसी तरह आपकी ये सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। अली हैज नॉट बीन स्विमिंग फॉर एन आवर, हैज अली बीन स्विमिंग फॉर एन आवर, यानी आप इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इस तरह लगाएंगे, हैज को सेंटेंस के इब्तिदा में रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका यानी प्रेजेंट टेंस का जो वो जमाना है ना, इसका कुछ आप इसी तरह जो है ना क्विक रिवीजन करेंगे, यानी क्विकली आप कुछ इसी तरह आप इसको पिकअप करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं ना पास्ट वाले जमाने में, इसमें भी हम 4 टेंसेस को डील आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफरेंट टेंस भी इसको कहते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ये बात आप जहन में रखें। आप इसको देखें, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद वर्ब की जो है ना हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, आप इसको देखें, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम यहां पे डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं। इस डू और डज का जो सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट्स वो डीड है। जिस तरह यहां पे आप मेन वर्ब को जो है ना सेकंड फॉर्म लगाते हैं, इसी तरह आप यहां पे जो ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो वर्ड्स है यानी एडवर्ब ऑफ नेगेशंस, तो आप इसको भी कुछ इसी तरह यानी डिड नॉट लगाएंगे इसके डू नॉट और डज नॉट की बजाय, ठीक है। यानी ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है। इसका आप एग्जांपल्स देख के स्टूडेंट्स,
पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखे, नेहा सेइंग ए सॉन्ग, यहां पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया स्टूडेंट्स। इसका नेगेटिव किस तरह बनाएंगे? नेहा डिड नॉट सिंग। जब आप स्टूडेंट्स यहां पे डिड लगाए, डिड तो बजाते खुद सेकंड फॉर्म है, तो जब ये सेकंड फॉर्म हो गया तो दोबारा आप यहां पे सेइंग नहीं लगाएंगे, आप सिंग फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगाएंगे। बात समझ में आती है? नेहा डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, डिड नेहा सिंग ए सॉन्ग, यहां पे आप डिड को सेंटेंस के इब्तिदा में रखेंगे। यहां पे हमने डू या डस को सेंटेंस के इब्तिदा में रखा था, यहां पे स्टूडेंट्स आप डिड को सेंटेंस के इब्तिदा में रखेंगे। ये फर्स्ट टेंस हो गया। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंपैरेटिव एनालिसिस स्टूडेंट्स यहां पे करते ही सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वाज और वर लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी इज एम आर का जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है? ये वाज और वर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहां पे फर्स्ट, यहां पे सेकंड, यहां पे भी फर्स्ट, यहां पे भी सेकंड, यानी ऑक्सिलरी की सेकंड। ये वर्ब की आईएनजी जो मेन फॉर्म है वो एक जैसे लगते हैं इन दो टेंसेस में। ये बात आप जहन में रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंटरोगेटिव में बिल्कुल एक तरीका है कि आप वाज और वर के बाद नॉट लगाए। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और ट्रिक बताता हूं। ये दो टेंसेस जो है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, सिर्फ इसमें थोड़ा सा फर्क है कि यहां पे डू नॉट, डज नॉट लगते हैं, यहां पे डिड नॉट लगता है। बाकी जितने भी टेंसेस है यहां पे, इन दो के अलावा ये जो 10 टेंसेस है, इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव का एक तरीका है कि आप मेन ऑक्सिलरी के बाद नट लगाए नेगेटिव में, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मेन ऑक्सिलरी को सेंटेंस के इब्तिदा में रखे, बस मामला खत्म। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? यानी वाज वर, आप इसको देखें अब एग्जांपल को, यानी यहां पे वाज वर के बाद नट, अब जितने भी ऑक्सिलरी है यहां पे, इसके बाद आप नट लगाए नेगेटिव में, और इंटरोगेटिव में इसको सेंटेंस के इब्तिदा में रखे। तो स्टूडेंट्स आप एग्जांपल को देखें, दे वर लाफिंग, यानी आईएनजी फॉर्म वर आ गया, वो हंस रहे थे, यानी रहाता रहे थे। ठीक है, ओके। अच्छा, रहाता रहे थे, इस किस्म के इसका वो एक्सप्रेशन बनते हैं। अच्छा, दे वर लाफिंग, दे वर नॉट लाफिंग, यानी वर्ब के बाद नट लगाए, वर दे लाफिंग, वर्ब को सेंटेंस के इब्तिदा में रखे। अच्छा, इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंपैरेटिवली देखिए, यहां पे हैज, यहां पे हैव, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑक्सिलरी वर्ब की। इन दो वर्बों की जो सेकंड फॉर्म है वो हमारे साथ हेड है। बिल्कुल इसी तरह यहां पे फर्स्ट, यहां पे सेकंड, यहां पे ऑक्सिलरी की फर्स्ट, यहां पे ऑक्सिलरी की सेकंड, यहां पे ऑक्सिलरी की फर्स्ट, यहां पे ऑक्सिलरी की सेकंड। एक बात है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स आप इसके एग्जांपल्स को देखें। आई हैड मेड ए मिस्टेक, हेड लगाया, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, आई हैड मेड ए मिस्टेक। आई हैड नॉट मेड ए मिस्टेक, नेगेटिव। हैड आई मेड ए मिस्टेक, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी हेड को आप सेंटेंस के इब्तिदा में रखिए। अब इसका यहां पे जो टाइम एक्सप्रेशन वाली सेंस है, इस पर बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यहां पे स्टूडेंट हैड बीन, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद सिंस फॉर। यहां पे हैज बीन या हैव बीन हम लगाते हैं। अब यहां पे आप ऑक्सिलरी का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, हैड बीन। ठीक है, तो हैड बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद टाइम के लिए सिंस या फॉर। ठीक है, तो आप इसको देखें एग्जाम्पल को, वी हैड बीन रीडिंग सिंस नाइट, नाइट को देखें, यहां पे नाइट पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए स्टूडेंट्स हमने सिंस लगाया। सो हैड बीन के साथ हमने क्या लगाया? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव इसका किस तरह बनाएंगे? वी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस नाइट, हैड वी बीन रीडिंग सिंस नाइट। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप कुछ इस तरह बनाएंगे, यानी हैड को सेंटेंस के इब्तिदा में लगाएंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट जो ग्रुप है हमारे साथ 4 टेंसेस का, ये तो आपका प्रेजेंट और पास्ट हो गया, कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे। यानी ये तो बिल्कुल अपोजिट स्ट्रक्चर है इसका। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ऑक्सिलरी की मेन जो फंक्शन है, यानी यहां पे तो मेन वर्ब की बात होती है, यानी यहां पे आप ऑक्सिलरी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और यहां पे आप ऑक्सिलरी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे।
ये बात आप जहन में रखें स्टूडेंट, फिर भूल नहीं जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लास्ट जो टेंस है इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं है, मेन ऑक्सिलरी, और यहाँ पे हम मॉडल ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और मॉडल ऑक्सिलरीज जो है ना टोटली डिफरेंटली ट्रीट होते हैं। अब आप फर्स्ट को देखिए स्टूडेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी हम इसको कहते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद विल या शेल, यानी आई वी के साथ शेल, बाकी सब के साथ विल, या हम इसके साथ फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल को देखिए, शी विल गो टू लाहौर। शी यानी शी के साथ आई वी तो नहीं है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे विल लगाया। शी विल गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद टू लाहौर। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप इसकी सेंटेंसेस बनाएंगे। यानी गा गेगी आपने सुना होगा, यानी इसका पहचान क्या है, यानी गा गे गी वगैरह आएगी आने वाले ज़माने की जब हम बात करते हैं। शी विल गो टू लाहौर, शी विल नॉट गो टू लाहौर। अब देखिए वही बात आ गई जो मैंने बताई कि जिधर ऑक्सिलरी आपको मिलेगा उसके बाद नॉट नेगेटिव में लगाए और इंटरोगेटिव में आप ऑक्सिलरी को सेंटेंस की इब्तिदा में रखे। शी विल नॉट गो टू लाहौर, विल को निकाले, विल शी गो टू लाहौर किया, वो लाहौर जाएगी। तो इसी तरह आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद विल या शेल को लगाते हैं इसी तरह, लेकिन यहां पे हम एक इजाफा करते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स हम बी लगाते हैं, या विल बी या शेल बी लगाते हैं। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव किस तरह बनाते हैं स्टूडेंट्स, विल या शेल के बाद नॉट, यानी बी की से पहले, यानी विल या शेल के बाद और बी से पहले हम नॉट लगाते हैं। यानी मतलब है कि विल बी के बीच में या शेल बी के बीच में नट लगाते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल या शेल को सेंटेंस के इब्तिदा में रखते हैं। अच्छा, आई को देखे, आई शेल बी, टीचिंग का आईएनजी फॉर्म आ गया स्टूडेंट्स, यहां पे यू ऑब्जेक्ट आ गया। तो आप इसको देखें नेगेटिव, आई शेल नॉट बी टीचिंग यू, यानी बी और शेल के बीच में आप नट लगाएंगे। ठीक है, शेल आई बी टीचिंग यू, तो आप इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कुछ इस तरह बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट को देखें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इसका किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल या शेल में से एक को उठाएंगे, इसके बाद आप इसके साथ हैव लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल या शेल के बाद आप नट लगाएंगे, तो इसी तरह आपकी ये सेंटेंसेस बनेगी। एग्जांपल्स को देखें, वी शेल हैव डन, आप इसको देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म शेल हैव के साथ, और इसी तरह ऑब्जेक्ट, वी शेल हैव डन इट, वी शेल नॉट हैव डन इट, यानी हैव और शेल के बीच में आप नट का इस्तेमाल करेंगे। इसका इंटरोगेटिव देखें स्टूडेंट्स, शेल वी हैव डन इट, तो आप इसका इब्तिदा में शेल लगाएंगे, और इसी तरह आप इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट टेंस को देखें, यानी ये भी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम की यहाँ पे बात होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, इसके बाद विल या शेल, इसके बाद आप हैव बीन इसके साथ ऐड करेंगे, यानी विल हैव बीन या शेल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसके बाद सिंस या फॉर। ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में किस तरह करेंगे, विल शेल के बाद आप नट लगाएंगे, तो बाकी आपकी सेंटेंस बन जाएगी। एग्जाम्पल को देखिए स्टूडेंट्स, ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, विल हैव बीन लगा, इसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगी। ठीक है, नेगेटिव को देखे, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी विल के बाद नॉट, यानी विल या शेल के बाद नॉट, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसी तरह ही रहेगा। इंटरोगेटिव को देके, विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो आप विल को सेंटेंस के इब्तिदा में रखें स्टूडेंट्स, और इसी तरह आपकी सेंटेंसेस बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गया आपका जनरल सा फार्मूला। यहाँ पे चंद लॉजिकल ट्रिक्स मैं आप स्टूडेंट्स को बताता हूँ। यानी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी जिधर भी आपको कंटिन्यूअस का लफ्ज नजर आएगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपका अक्सर जो है ना आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी।
आप इसको देखें, यानी यहां पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहां पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहां पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? अब देखिए इसके बाद जिधर भी आपको परफेक्ट का लफ्ज जो है नजर आएगा, यानी यहाँ पे कंटिन्यूस में रहा है, रही है वाला अक्सर जो है ना आपको उर्दू का जो फार्मूला है वो आपको मिलेगा, और साथ साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म मिलेगा। जिधर आपको परफेक्ट का लफ्ज नजर आएगा वहां पे आपको चुका का लफ्ज भी नजर आएगा, चुका है, चुकी है वगैरह, या चुका था, चुके थे, चुकी थी वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स परफेक्ट के साथ साथ हैज, हैव, हैड भी आपको नजर आएगा। बात समझ में आती है? और इसके बाद वर्ब के अक्सर जो है ना थर्ड फॉर्म आपको मिलेगा। तो आप इसको देखें स्टूडेंट्स, यहां पे भी परफेक्ट हो, यहां पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज, हैव, यहां पे परफेक्ट, यहां पे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल इसी तरह यहां पे परफेक्ट हो, यहां पे भी हैव आपको नजर आएगा और यहां पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको नजर आएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आप इसको लॉजिकली कनेक्ट करें तो फिर आपके लिए इसमें कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपको यहां पे परफेक्ट का लफ्ज भी नजर आएगा, कंटिन्यूअस का लफ्ज भी, यानी दोनों कंटिन्यूअस भी और साथ साथ परफेक्ट भी, दोनों अल्फाज आपको नजर आएंगे। तो इसी वजह से यहां पे आपको दोनों सेंसेस मिलेंगे। बात समझ में आती है? दोनों सेंसेस कौन से हैं? यानी हैज, हैव आपको नजर आएंगे, इसी तरह आपको यहां पे हेड नजर आएगा, और इसी तरह आपको यहां पे भी परफेक्ट हो और यहां पे भी आपको हैव नजर आएगा। वर्ब को देखे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे परफेक्ट के साथ तो सारा हैज, हैव लगता है ना, परफेक्ट के लिए यहां पे हैज, हैव हमने जो है ना हेड, आप इसको देके यहां पे भी बिल्कुल इसी तरह हैव, यानी परफेक्ट के लिए यहां पे सब ऑक्सिलरी जो है वो बिल्कुल इसी कानून के मुताबिक इस्तेमाल होती है। लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स कंटिन्यूस का लफ्ज है तो कंटिन्यूस के लिए यहां पे सारा आपको आईएनजी वाला फॉर्म नजर आएगा। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? काफी लॉजिकल कनेक्शन है, यानी जिस तरह मैंने आपको यहां पे बताया कि कंटिन्यूअस का लफ्ज जिधर आपको नजर आएगा उर्दू में या हिंदी में आप इसके लिए रहा है, रही है वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे। अगर परफेक्ट का लफ्ज आपको नजर आया तो आप इसके लिए चुका है, चुकी है का अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, और साथ साथ कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और परफेक्ट के लिए आप क्या करेंगे, यानी हैज, हैव, हेड का इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह यानी परफेक्ट के लिए तो हैज, हैव, हेड इस्तेमाल किए, लेकिन कंटिन्यूअस के लिए हमने क्या किया, यहां पे आप सब में आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। काफी स्टूडेंट्स लॉजिकल कनेक्शन है यहां पर। अगर आप इसी कानून के मुताबिक सीखेंगे तो फिर आपसे जो ना कभी भी भूलो नहीं जाएंगे टेंसेस। ठीक है, तो ये हो गए स्टूडेंट्स आज के लिए टेंसेस के ऊपर जो ना लॉजिकल डिस्कशन में। उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ जरूर आपके समझ में आया होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।